दोस्तों, आप सब कैसे हो। संस्कार स्कूल जेतपुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको इन छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा के बारे में वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इन नन्हे नन्हे बालकों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, हिंदी व्याकरण के अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले आती है संज्ञा की परिभाषा। चलो लिख लो एक बार पहले संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी वस्तु स्थान दशा एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी वस्तु स्थान दशा एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम, सीधी सीधी बात ये कहें कि प्राणी। व्यक्ति कौन होता है? प्राणी अर्थात प्राणी। प्राणी मतलब जो जिसमें प्राण होते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या होते हैं? प्राण होते हैं, यानी जान होती है ना, उसे क्या कहते हैं? वो जितने भी इस संसार में, अपने संसार में प्राण किस किस में होते हैं? प्राण किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं क्या? हैं? पशु पक्षियों में भी होते हैं क्या? जितने भी इस संसार में सांस लेते हैं या जिसमें प्राण होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और वस्तु, जितनी भी वस्तु है, जैसे ये चाक है, ये बोर्ड है, ये पंखा है, मोबाइल है, आपकी कॉपी है, पेन है, ये सब चीज़ें क्या है? संज्ञा है। अगर इस संसार में अपने किसी का नाम नहीं होता तो अपन कैसे पहचानते? एक दूसरे को कैसे बुलाते? तो व्यक्तियों के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और वस्तु, ये वस्तु है। मैं आपको ये कहूँ कि एक जगह एक कमरे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है, मैं ये कहूँ जाओ वो सामान लेके आओ। अब क्या लेके आओगे? कमरे में तो बहुत सामान पड़ा है। वहाँ पे तो मान लो किताब भी पड़ी है, पेन भी पड़ा है, हैं, गिलास भी पड़ा, बोतल भी पड़ा, टिफिन भी पड़ा, सब कुछ पड़े हैं। तो नहीं पहचान पाएंगे ना अपन। कैसे पहचानेंगे? उसके नाम से पहचानेंगे अपन। तो वस्तु या सामान होता है, उसका जो नाम होता है उसी को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और स्थान, अब मैं आपको ये कह दूं कि तुम वहां जाओ, अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे तुम? अगर मैं ये कह दूं कि आप जयपुर जाओ, स्थान आ रहा ना, जगह का नाम आ रहा ना, कोई भी जगह का नाम आ गया वो क्या है? संज्ञा है।
किसी भी स्थान का नाम है, जैसे गांव आ गया, गांव भी संज्ञा है। जयपुर आ गया, दिल्ली, यानी कोई भी स्थान, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम हो, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। आगे बात समझ में। किसी व्यक्ति यथार्थ प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे बात समझ में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद। अब जैसे इसके उदाहरण बताऊं पहले, जैसे किसी का नाम राम, श्याम, राम, श्याम, दिनेश, विवान, ये सब क्या है? संज्ञा है। जयपुर स्थान में आ गया, जैसे जयपुर, अपना जेतपुरा जगह का नाम आ गया है। वस्तु में लिख दो, किताब है, पेन, बस्ता, ये सब क्या आ गए? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। आ गई ना भाषा समझ में? इसकी परिभाषा समझ में आ गई ना? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, यथार्थ प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा लिखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इन तीनों को अपन कैसे समझेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें एक का ही बोध हो। किसका? एक का ही बोध हो। जैसे ये आ गया, नंदी गाय बहुत अच्छी थी। क्या थी? नंदी गाय बहुत अच्छी थी। कौन सी गाय? किस में आएगा ये? व्यक्तिवाचक में। ये आ जाए कि अभिषेक
अच्छा लिखता है। कौन सी संज्ञा में आएगा? व्यक्तिवाचक में। राम घर जाता है, कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक। सिम्मा नाचती है, कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें पूरी जाति का बोध होता है। कैसे? जैसे मैं ये कह दूं बालक पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? अब किसी का नाम है क्या? किसी का नाम नहीं है ना। बालक एक है क्या? बहुत सारे हैं ना। बहुत सारे मतलब पूरी जाति आ गई ना उसमें। बालक एक कोई एक किसी का नाम तो बालक है नहीं। क्या है? बालक क्या है? बहुत सारे हैं, पूरी जाति आ गई ना। जैसे मैं लिखूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं। कौन सी संज्ञा आएगी? जातिवाचक। क्यों? कि कोई किसी कुत्ते का नाम तो है नहीं। क्या है? पूरी जाति आ गई। अब इसमें कोई इस कुत्ते की अगर नस्ल बता दी जाती कि टॉमी कुत्ता, जैसे ये आ गया कि टॉमी कुत्ता या टॉमी कुत्ता भौंक रहा है, ये आ जाता टॉमी कुत्ता भौंक रहा है, तब ये कौन से में चला जाता? तब ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। तब अपने को पता था कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, एक कौन सा? टॉमी है। और ये नाम अगर टॉमी नहीं आया इसमें तो ये किस में चला गया कि कुत्ता भौंक रहा है, ये आ गया तो ये किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मैं ये लिख दूं कि लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। कौन सी संज्ञा में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? कि लड़कियां किसी का नाम तो है नहीं, इसमें पूरी जाति आ गई। मैं ये कहूं कि गाय पौष्टिक दूध देती है। क्या करती है? कौन सी संज्ञा में चला जाएगा? जाति में। अब देखो यहां पर नंदी गाय, गाय का नाम आ गया था, किसका? नंदी। क्या नाम था? तब तो ये एक थी ना, ये तो एक ही थी ना। अब एक आ गई कि गाय, तो ये तो है नहीं, गाय एक ही होती है क्या? इस संसार में गाय एक ही है क्या? नहीं है ना। तो ये गाय पूरी आ गई, तो इसमें क्या हो गया? ये इसमें गाय की पूरी जाति आ गई, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरी जाति आ जाती है। हैं? वैसे ही बालक पढ़ते हैं, बालक की पूरी जाति आ गई ना। लड़कियां नाच रही हैं, पूरी जाति आई ना इसमें भी। हाँ, पर्टिकुलर किसी का नाम दिया जाता है, वहां पर तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और नाम नहीं दिया जाता है, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। मैं ये लिख दूं कि पर्वत बहुत ऊंचे हैं, पर्वत बहुत ऊंचे हैं। क्या है? पर्वत बहुत ऊंचे हैं। तो किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक। वेरी गुड।
मैं ये लिख देता कि हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय बहुत ऊंचा है। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। क्यों? हिमालय एक पर्वत का नाम है और ये इसमें पर्वत बहुत ऊंचे हैं, तो पर्वत एक नहीं होता, पर्वत तो अनेकों होते हैं, इसलिए ये किस में चला जाएगा? ये जातिवाचक में। जाति और व्यक्ति में समझ गए ना? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। चलो अब आता है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब अपने ये देख लेते हैं। तीसरी आती है अपने भाववाचक संज्ञा। क्या आती है? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में, क्या? जिन संज्ञा शब्दों से भाव या उसके गुण दोष, क्या? जिन संज्ञा शब्दों से उसके भाव गुण दोष का पता लगे वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं लिखूं अनुष्का अच्छी लड़की है। क्या है? अनुष्का क्या है? अच्छी लड़की है। इसके गुणों का पता चल रहा है ना? है? कैसी लड़की है वो? देखो इसमें लड़की, लड़की अगर लड़की अकेला आ जाए तो कौन सी संज्ञा होती है? लड़की में कौन सी होती है? जाति। ठीक है। और अनुष्का में व्यक्ति और अच्छी में भाव। ये शब्द अगर अलग अलग आ जाए कि इनमें से संज्ञा छांटिए, सब संज्ञा सब छांटिए, तो ये संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होगी भाववाचक संज्ञा और ये होगी जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसकी अच्छाई का पता चल रहा ना? कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। ऐसे आ गया भावेश बेईमान लड़का है। क्या है? बेईमान लड़का है। पता चल रहा है ना अपने को कैसा है वह लड़का? भावेश कैसा लड़का है? बेईमान। हेमंत होशियार है। हेमंत कैसा है? होशियार। पता चल रहा है क्या अपने को इसके गुणों का? चाहे गुण हो चाहे दोष हो, है? चाहे उसकी अच्छाई हो या बुराई हो, उनके भाव जो हैं उनका अपने को पता चलता है। वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। समझ गए? भाववाचक संज्ञा। जैसे ये आ गया नदी का पानी मीठा होता है। क्या आ गया? नदी का पानी मीठा होता है। पानी की पता चल रहा ना? आ रहा ना भाव? कैसा है पानी? समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है।
चल रहा है कि इसकी विशेषताओं का पता चल रहा है क्या? समुद्र का जल कैसा है? खारा। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई यहाँ पर? बहाववाचक संज्ञा हो गई है। काली गाय जा रही है। क्या है? काली गाय जा रही है। गाय कैसी है? काली। गाय का दूध मीठा होता है। मीठा होता है। दूध कैसा है? मीठा। समझ गए? ये हो गई भाववाचक संज्ञा। समझ में आई? तो आज अपन ने क्या पढ़ी? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का नाम का पता चले वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध हो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। और जिन संज्ञा शब्दों से उसके भाव, गुण, दोष, अच्छाई, बुराई का पता चले वहाँ पर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।